बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर के और आफ़ियत के साथ होंगे। जैसे कि हमने तहारत के आदाब लास्ट जो हमारी वीडियोस थी उनमें मैंने लिया था, और उसके बाद जनाबत के जो आज अहकाम हैं हम उनको सीखने की कोशिश करेंगे, उसको समझेंगे। मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरा यही यहाँ पर मतलब कॉन्सेप्ट है कि मैं कुरान और हदीस की रोशनी में बिल्कुल मुख्तसर अंदाज में अपनी बात को समझाऊँ। तो यहाँ पर मैं जितनी भी बात करूँगी ये कुरान और हदीस की रोशनी में ही यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जनाबत के अहकाम में जनाबत क्या होता है, यानी जंबी कौन है। जंबी वो शख्स है जिसे एहतिलाम हो जाए या हम बिस्तरी क्या हो, ख्वाह वो इंजाल मनी हो या ना हो, उसे जंबी कहा जाता है, ख्वाह मर्द हो या औरत हो। और फिर सही बुखारी 291 में इस हालत में गुस्ल करना वाजिब भी हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि जंबी के लिए क्या काम करना मना है। ये कुरान और हदीस की रोशनी में इसका क्या हमें ज़िक्र मिलता है और हमें क्या दलीलें मिलती हैं। तो सबसे पहले जंबी नमाज नहीं पढ़ सकता। सूरतुन निसा आयत नंबर 43 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकरा हत्ता तालमू मा तक़ूलूना वला जुनूबन इल्ला आबिरिस सबील हत्ता तग़तसिलू। ऐ ईमान वालो, जब तुम नशे में मस्त हो नमाज के करीब भी ना जाओ जब तक कि अपनी बात को समझने न लगो, और जनाबत की हालत में जब तक कि गुस्ल न कर लो। फिर सूरतुल माइदा आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन व इन कुंतुम जुनूबन फ़तहरू। ऐ ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए उठो तो अपने मुंह को, अपने हाथों को कोहनियों समेत धो लो और अपने सरों का मसाह करो और अपने पाँव को टखनों समेत धो लो, और अगर तुम जनाबत की हालत में हो तो गुस्ल कर लो। तो यहाँ पर हमें पता चला कि जंबी नमाज नहीं पढ़ सकता जब तक कि वो गुस्ल ना करे। और दूसरी बात यह है कि कुरान को छूने के बारे में, कि जंबी कुरान को नहीं छू सकता ना उसको उठा सकता है। सूरतुल वाक़िया आयत नंबर 77, 78, 79 में कुरान के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नहु लकुरआनुल करीम, कि बेशक ये कुरान बहुत बड़ी इज़्ज़त वाले का है। फ़ी किताबिम मकनून, ये महफूज किताब में दर्ज है। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, सिर्फ पाक लोग ही उसे छू सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चला कि जनाबत की हालत में क्या है, हम कुरान को नहीं छुआ जा सकता गंदगी की हालत में। तीसरा ये है कि वो कुरान की तिलावत नहीं कर सकता। इसके बारे में हदीस आती है सुनन निसाई 266 एंड 267 में। सहाबा कराम फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कुरान पढ़ाते, खा कोई भी हालत हो, जब तक कि आप जंबी ना होते। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हालत में कुरान पढ़ाते थे, लेकिन जनाबत की हालत के अलावा। तो ये हदीस हमें यहाँ पर मिलती है। और चौथा पॉइंट ये है कि मस्जिद में नहीं ठहर सकता। जो जंबी होता है वो मस्जिद में नहीं ठहर सकता, अलबत्ता वहाँ से वो गुज़र सकता है। इसके बारे में सूरतुन निसा आयत नंबर 43 और सुनन अबी दाऊद 232 में ज़िक्र आया है। फिर दूसरा 5वां पॉइंट यहाँ पर यह है कि जंबी जो होता है वो तवाफ़ भी नहीं कर सकता। सुनन निसाई 7 और सुनन अत-तिरमिज़ी 960 में इसका ज़िक्र आता है कि बैतुल्लाह के गिर्द तवाफ़ नमाज के मिसल है, यानी नमाज पढ़ने के बराबर है तवाफ़ करना। अलबत्ता इसमें तुम बोल सकते हैं जबकि नमाज में तुम बोल नहीं सकते। तो जो इसमें बोले वो अपनी ज़बान से भली बात ही निकाले। यानी तवाफ़ के बारे में भी, तवाफ़ क्या है, नमाज की तरह ही है, लेकिन नमाज में बोला नहीं जाता जबकि तवाफ़ में बोल सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर यही हुक्म दिया कि ज़बान जो भी खोले तो वो क्या है, फिर अच्छी और भली बात ही निकाले। तीसरा, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जंबी के लिए गुस्ल करना वाजिब है, जैसे चाहे वो मर्द हो या औरत हो, दोनों के लिए। सही बुखारी 282 और 291 में ज़िक्र आता है, उम्मे सलीम अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो औरत थी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और कहा कि अल्लाह ताला
حق سے حیا نہیں کرتا۔ کیا عورت پر بھی جب کہ اسے احتلام و غسل واجب ہو جاتا ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اب معلوم ہوا کہ اس سے کہ جنابت کی حالت میں کیا ہے، غسل عورت پر بھی واجب ہو جاتا ہے۔ اور یہ کہ جنبی کے لیے ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل کرنا منع ہے، سنن نسائی 221۔ اس کے بعد جنبی جو ہسبینڈ اور وائف ہوتے ہیں ایک برتن کے پانی سے غسل کر سکتے ہیں۔ صحیح بخاری 25 اور مسلم 43 اور 46 میں اس کے بارے میں ذکر ملتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے پاس ایپ سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بھی ہمیں ملتا ہے کہ ایک برتن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کے ساتھ غسل کیا کرتے تھے۔ تو جنبی جو جنابت کی حالت میں بھی ایک ساتھ ایک برتن سے غسل کیا جا سکتا ہے۔ اور چوتھا یہاں پر یہ کہ جنبی کے ساتھ اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا، مصافحہ کرنا، بات چیت کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہے، جائز ہے۔ صحیح بخاری 283 میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جنبی شخص ذکر اور اذکار بھی کر سکتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کے علاوہ وہ ذکر اور اذکار کا بھی کر سکتا ہے۔ سنن الترمذی 131 میں اس کا ذکر آتا ہے۔ اور جنبی شخص دینی کتابوں کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جنابت کی حالت میں ہم کوئی دینی کتاب نہیں پڑھ سکتے، اسے چھو نہیں سکتے۔ ایسا نہیں ہے، دینی کتابوں کا مطالعہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور جنبی شخص کے غسل کرنے کے بعد بچے ہوئے پانی سے دوسرا جو شخص ہے وہ بھی غسل کر سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ صحیح مسلم غسل الجنابہ میں اس کا ذکر آتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ حالت جنابت میں سونا جائز ہے، اور بہتر یہ ہے کہ وضو کر کر سوئیں۔ جیسے صحیح بخاری 289 میں پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم جنابت کی حالت میں سو سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، لیکن وضو کر کے۔ پھر صحیح البخاری 290 میں ذکر آتا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ رات میں انہیں غسل کی ضرورت ہو جایا کرتی ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کر لیا کر اور شرمگاہ کو دھو کر سو جا۔ تو یہاں پر پتہ چلا کہ ہمیں کیا ہے، سونے سے پہلے وضو کر کے سونا چاہیے۔ تو یہاں پر کچھ احکامات تھے جو ضروری مجھے لگے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، تو ہم کو یہ چیزیں آسانی سے دماغ میں بھی رہتی ہیں اور سمجھ میں بھی آتا ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگیوں کو قرآن کا نمونہ بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں غسل کے احکام اور غسل کے مسائل کو سمجھیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ سب اس کو دھیان سے سنیں بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔